प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे भारतीय मसीही चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। आज आपसे एक महान सेवक के बारे में बताना चाहता हूं। वो एक प्रसिद्ध प्रचारक है। जी हाँ, आप सब उनका नाम जानते हैं। वो है डॉक्टर बिली ग्राहम। शायद आप में से कई लोग बिली ग्राहम के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं आपसे इस छोटी सी वीडियो के द्वारा बिली ग्राहम के जीवन में परमेश्वर ने किस रीति से काम किया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बिली ग्राहम एक अमेरिकी प्रचारक थे और नॉर्थ कैरोलिना शहर में चार्लेट के गांव में इनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम विलियम फ्रैंकलिन ग्राहम जूनियर है। बिली ग्राहम के पिताजी एक डेयरी किसान थे। एक रात बिली ग्राहम ने चर्च के मीटिंग को गए और उस समय पास्टर मोर्दके हैम वचन प्रचार कर रहे थे। परमेश्वर ने पास्टर मोर्दके हैम के द्वारा बिली ग्राहम के साथ बातें किया और जब पास्टर वचन प्रचार कर रहे थे तब अचानक से अपना हाथ बिली के ओर बढ़ाकर उन्होंने कहा कि तू पापी है। उसी वक्त बिली ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार किया। बिली ग्राहम ने 16 साल की उम्र में यीशु मसीह को स्वीकार किया और तब से 4 साल के बाद बिली ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। बिली ग्राहम अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करना महसूस किया है। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं वही बनूंगा जो तुम मुझसे चाहते हो। मैं वही करूंगा जो आप मुझसे करना चाहते हो और मैं कभी नहीं बदलूंगा। बिली ग्राहम व्हीटन कॉलेज में पढ़ाई किया और उस समय उन्होंने रूथ ग्राहम से शादी किया। रूथ बिली के सेवकाई में एक अच्छी सलाहकार थी। बिली ने कहा, परमेश्वर ने मुझे इवेंजलिस्ट का उपहार दिया है। यहाँ सभी लोगों के लिए यीशु की आशा का संदेश सुनाने के लिए एक बुलावट था और वहाँ साहस के साथ छोटे चर्च से लेकर बड़े सभाओं तक वचन प्रचार किया। उन्होंने अमेरिका में रेडियो के द्वारा वचन प्रचार करना शुरू किया और उन्होंने अपने दोस्तों से मिलकर बिली ग्राहम इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन को शुरू किया। उनके संदेश बहुत सरल और दिल को छूने वाले थे और लोगों को उनके पापों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे और मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते थे। उनका संदेश का प्रसिद्ध शब्द है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। पहले बिली ग्राहम ने 150 रेडियो स्टेशन के साथ वचन प्रचार करना शुरुआत किया और उसको 1200 रेडियो स्टेशन तक विस्तारित करके सारे अमेरिका के लोगों को वचन प्रचार किया। बिली ग्राहम ने 2 पत्रिकाओं का शुरुआत किया। एक का नाम है डिसीजन और दूसरा पत्रिका का नाम है क्रिश्चियनिटी टुडे। उनकी पुस्तक स्पेन, जर्मनी, फ्रेंच और 45 भाषाओं में अनुवाद हुआ और ये 185 देशों में उपलब्ध है। बिली ने सुसमाचार का प्रचार 185 देशों में 417 सभाओं में वचन प्रचार किया। साल 1995 में बिली ग्राहम ने मॉस्को के शहर में वचन प्रचार किया और साल 1973 में दक्षिणी कोरिया के सियोल के शहर में 11 लाख लोग उस सभा में शामिल हुए। यहाँ अनुमान लगाया है कि 215 करोड़ लोगों को उद्धार का संदेश के बारे में सुनाया। परमेश्वर की सेवकाई में 6 दशक काम किए और साल 1997 में भारत देश को आकर लगभग 40,000 लोगों को उद्धार का संदेश सुनाया। बिली ग्राहम एक प्रसिद्ध प्रचारक और ईसाई व्यक्ति थे और उनका उद्देश्य आत्माओं को जीतना है। एक उपदेशक के रूप में उन्होंने बड़े इंडोर और आउटडोर रैलियों का आयोजन किया जो रेडियो और टेलीविज़न पर प्रसिद्ध होते थे। कुछ अभी भी 21वीं सदी में फिर भी प्रसारित किए जा रहे हैं। बिली ग्राहम के संदेश में मसीह का क्रूस, उद्धार, प्यार, स्वर्ग, नरक और परमेश्वर के न्याय के बारे में बताते थे। उनकी सभा की भीड़ की बड़ी प्रतिक्रिया के कारण एक जर्नलिस्ट ने बिली ग्राहम से एक सवाल पूछा, आपकी सेवकाई के
सफलता का राज क्या है? तब बिली ग्राहम ने इस तरह जवाब दिया, मेरी सफलता के पीछे 3 रहस्य है। पहला है प्रार्थना, दूसरा है प्रार्थना और तीसरा है प्रार्थना। हम बिली ग्राहम के बातों के द्वारा समझ सकते हैं कि प्रार्थना एक मसीही जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह इतना प्रसिद्ध हो गए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हर एक राष्ट्रपति बिली से प्रार्थना और उनसे सलाह लेते थे। बिली ग्राहम ने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अभी भी मेरा विवेक शुद्ध रखा है और प्रभु यीशु को सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। बिली ग्राहम की पत्नी रूथ ग्राहम का मृत्यु 87 साल में हुई। अपने पत्नी की मृत्यु के बाद बिली ग्राहम ने कहा, रूथ ग्राहम मेरी पत्नी यीशु को मिलने के लिए गई है, यीशु के साथ है और मैं प्रभु यीशु से मिलने के लिए तैयार हूँ और उसकी इंतज़ार कर रहा हूँ। बिली ग्राहम ने कहा, मेरा घर स्वर्ग में है, मैं सिर्फ इस दुनिया से यात्रा कर रहा हूँ। एक मसीही होना केवल तात्कालिक रूपांतरण से अधिक है। यह एक दैनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप मसीह की तरह अधिक से अधिक विकसित होते हैं। परमेश्वर ने क्रूस पर अपना प्यार साबित किया। जब मसीह हमारे लिए क्रूस पर लटका और अपना खून बहाया और मर गया, तब परमेश्वर इस दुनिया से कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बिली ग्राहम ने कहा, एक दिन आप अखबार में पढ़ोगे या सुनोगे कि बिली ग्राहम मर चुका है। इस बात को विश्वास मत करो, क्योंकि मैं आपसे अधिक जीवित रहूँगा। मैं सिर्फ अपना पता बदलूँगा। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में सदा जीवित रहूँगा। बिली ग्राहम 99 साल में अपने नींद में ही इस शरीर को छोड़कर स्वर्गवास हो गए। बिली ग्राहम का मृत्यु 21 फरवरी 2018 में स्वर्गवास हो गए। इस महान सेवक के जीवन के द्वारा हम यह सीख सकते हैं कि एक मामूली साधारण किसान का बेटा जब यीशु मसीह को स्वीकार किया तो परमेश्वर ने उनके द्वारा कितना महान कार्य करके कितने सैकड़ों लोगों को वचन प्रचार कर परमेश्वर की रास्ते में लाकर आनंद जीवन दिया है, हम इनके जीवन के द्वारा जान सकते हैं। बिली ग्राहम कहते थे, मेरे स्वभाव में हर एक व्यक्ति नरक को न जाए, लेकिन अपने पापों को स्वीकार करके यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धारकर्ता की तरह समझकर स्वर्ग जाना ही मेरी आशा है। इस महान सेवक के द्वारा इस 21वीं शताब्दी जवान लोगों को बिली ग्राहम का जीवन एक साहसी चुनौती देती है कि हम परमेश्वर के लिए किस रीति से जिए। यदि आपने इस संदेश के द्वारा प्रेरित हुए हैं तो ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों और आपके मेहमानों को कृपया शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का संदेश को सारे संसार में फैल सके। प्रभु की इच्छा हो तो इस तरह कई महान सेवक और मिशनरियों के कहानियों के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।